उसके साथ कोई शक्ति हुई या उसके कोई पूर्वज हुए, ठीक है, तो वो उससे जुड़ जाते हैं उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए। वो उस श्राप को चलाते हैं फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी। वो श्राप उसके साथ चलेगा, उसके साथ चलेगा, उसकी फैमिली के साथ चलेगा, उसके बच्चों के बच्चों के साथ चलेगा। इसका ये नियम है। तो ये जो करते हैं ना कि इन्हें लगता है कि ये कर देंगे, किसी पे परेशान कर लेंगे, तो वो उसकी औलाद को ही तंग करने का वो बना रहा है। कहते हैं ना, इंसान गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, वो उसी में खुद ही गिर जाता है। ये कहावत है। वो खुद गिरता है उसमें। और यही चीज हो रही है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। फिर जन्म तो भूल ही जाओ, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से देता है भगवान। और उसे भी तुम किसी पे टोने टोट के या कुछ करने पर, उसका बुरा करने पर उसे इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारे ऊपर कर्ज लगेगा ही लगेगा। और कुछ लोगों पे पिछले जन्म का जो कर्ज चल रहा होता है ना, वो इस वजह से भी चल रहा होता है कि किसी जन्म में उन्होंने किसी का ना बिगाड़ा होता है ऐसे। तो करने से पहले ना ये चीजें सोच लेनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई शक्ति है, तो वो सोचो कि अगर आप उसके ऊपर कर रहे हो, वो शक्ति तो तुम्हें मिलने से रही, लेकिन वो शक्ति तुम्हें तुम्हारा अंत जरूर कर देगी। तुम्हारे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो बर्बादी उसमें तुम्हारे परिवार की है, दूसरे की नहीं है। जिसके खिलाफ तुम कर रहे हो उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तिनका भर भी नहीं। ये चीजें करने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो। और सोचना नहीं है ना, तो तैयार रहो उस चीज के लिए जो तुम भोगोगे, तुम्हारी औलाद भोगेगी, तुम्हारी औलाद की औलाद भोगेगी। और ये कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा तुम्हारे संतानों के साथ। तुम्हारी संतानें भोगेंगी। ज्यादा लोगों को ये होता है ना कि कर दिया, दूसरे पे डाल दो। कुदरत का ये नियम नहीं है। कुदरत चलेगी अपने हिसाब से। और अब समय ऐसा आ रहा है कि इसमें तो दंड और भी ज्यादा भारी भरकम है। क्योंकि जितना भगवान ने मौका देना था दे लिया। अब बारी है तुम्हारे भुगतने की, तुम्हारे भोगने की, तुम्हारी संतान को भोगने की, तुम्हारी संतान की संतान को भोगने की। अब इन चीजों से बच नहीं सकते, क्योंकि ये तो होके रहेगा। अब तुम उस चीज को वो भी नहीं कर सकते। जब तुमने बो दिया बीज बबूल का, तो फल कहाँ से पाओगे। तो वही चीज है कि जैसे बबूल में कांटे होते हैं ना, वो कांटे तुम्हारे संतान को चुभेंगे। ये कुदरत वो चोट देगी तुम्हारी संतान को, जो तुमने दूसरों को देने की कोशिश की है। तो किसी भी तरीके से तुमने करा है। ये केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाने से तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं है। बिल्कुल भी नहीं धुलेंगे, क्योंकि महादेव तो इन चीजों के बहुत वो है, बहुत खिलाफ है। ये मत समझो कि वो बोले हैं तो सुन लेंगे। और काल भैरव उससे भी बड़े हैं। इसमें दंड देने में सबसे आगे हैं काल भैरव। काल भैरव का जो न्याय होता है ना, देखने लायक होता है। तो अगर तुमने किसी के लिए, किसी की परेशानी के लिए तुमने कुछ करा है ना, तो तुम तैयार रहो कि तुम्हारे साथ वो चीज़ें सब ज़रूर होंगी। अब ये समय ऐसा है कि ये सब तुम्हें दिखा देगा। तुम भुगतोगे। ये जो मांस खाया है ना, जो शराब पी है ना, वो सब होगा तुम्हारे साथ। देखा नहीं श्रीदेवी कैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है। वो अकाल मृत्यु क्यों गई है, उसका जन्म क्यों नहीं हुआ है।
क्योंकि वो शराब पीती थी। अब वो उस आखिरी टाइम में भी उसने शराब पी रखी थी। दिव्या भारती कैसे मरी है, उसने भी शराब पी हुई थी जब वो मरी है। तो औरत औरत के साथ कर्ज जुड़ जाता है, औरत के साथ तो बड़ी जल्दी कर्ज जुड़ता है। शराब बहुत जल्दी जुड़ता है। जन्म इनमें से किसी का नहीं होगा अभी, क्योंकि शराब पी है उन्होंने। जन्म नहीं होने वाला। ये कम आयु में ही जाते हैं, अकाल ही जाते हैं ये। जो भी पीते हैं ना ये, इन्हें अगर लग रहा है अगर इनकी 70-80 की उम्र है, तो उससे पहले ही चल देंगी ये, जो शराब पीती हैं औरतें। और ठीक वैसे ही चीज वो आदमी के साथ भी यही है। ये मत समझना कि औरत के साथ ही है तो आदमी के साथ भी वही चीज है। अकाल जाने वाले सबसे ज्यादा जो है ना, अकाल जिनकी होती है, उन्होंने शराब पी ही पी है, तब उनकी अकाल होती है। कोई एक चीज आपको उस जगह पर ले जाके खड़ा कर देगी कि आपकी अकाल और डेथ हो जाएगी। इसमें ऐसा होता है। शराब और प्लस मांस, नॉन वेज खाना, ये अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर लोग ढूंढते रह जाते हैं, हुआ क्या, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मोक्ष तो भूल जाओ, शांति भी नहीं मिलेगी आत्मा को। जो वर्ल्ड होता है ना प्रेतों की दुनिया का, उसी में घूमोगे और घूमते ही रहोगे। इसमें ये ऐसे ऐसे चक्र चलता है इसका। फिर वहाँ की टाइमिंग अलग है, कर्म अलग है, वहाँ के विधान अलग हैं, ये सब है। तो ये इन चीज़ों से तौबा कर लो। किसी पे भी कर रहे हो ना, तो तुम तैयार रहो कि तुम भोगोगे उस चीज़ को। और ये भी तैयार रहो कि तुम्हारी संतान भोगेगी उस चीज़ को। तो देखने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कुदरत दिखाएगी तुम्हें नज़ारे, बड़े अच्छे से दिखाती है फिर कुदरत। जिस घर में दारू चल रही है, औरत भी पी रही है, और वहां पर दूसरों के खिलाफ क्रियाएं करी जा रही है, वो कर रहा है या करवा रही है, तो तुम्हें भोगने के लिए तुम तैयार रहो। क्योंकि कोई ना कोई शक्ति तुम पर अटैक जरूर करेगी, जो तुम्हें ये सब नज़ारे दिखाएगी। भगवान की लाठी में, कुदरत के इंसाफ में आवाज़ नहीं होती है। पर ये पड़ती है ना, बड़ी ज़ोर से पड़ती है। फिर इंसान सोचता है कि हमने ऐसा क्या करा था। करो जितना करना है, किसी का क्या जा रहा है। बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा। ये करने करने से ये कोई वो थोड़ी है, इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अब लोग एक का हड़प के फिर दारू पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं भर भर के। तो वो शराब तुम्हें नहीं लगेगा तो किसे लगेगा? तुम्हें ही लगेगा ना। खाओ और दारू पियो। भोगना तो तुम ही है, कोई और थोड़ी भोगेगा। तुम्हारे साथ ही होगा ये सब। भुगतो। इसलिए कहते हैं, अब लोग प्रेतों से बात करनी है, क्यों करनी है तुम्हें प्रेतों से बात? प्रेतों से बात करके तुम्हें मिलेगा क्या? उनसे जुड़ना नहीं चाहिए। वो दूसरी दुनिया का हिस्सा है। उस दुनिया में कदम मत रखो जहाँ से जिनसे तुम्हारी लड़ने की हैसियत नहीं है। कठपुतली बनाकर लोग नचाते हैं ना, ये गलत है। ओम श्री देवी से बात कराते हैं, हम उससे बात कराते हैं, हम इससे बात कराते हैं। उन्हें रहने दो। एक तो वो गए हैं, तकलीफ हो रही है उन्हें क्योंकि वो अकाल गए हैं, और ऊपर से तुम लोगों के
उन्हें प्रेत योनि में भी नहीं छोड़ रहे हो। ये सबसे बड़ा पाप है जो ये दिखा रहे हैं ना ये बॉक्स में, कि हमने उस आत्मा से बात करी है, वाकई में उसकी आवाज़ है, उसने बताया है। ये बंद कर दो, नुकसान तुम्हें ही होगा, भोगोगे तुम ही, क्योंकि एक नियम होता है हर एक वर्ल्ड का, उस नियम को तुम लोग तोड़ रहे हो। जैसे वो लोग तोड़ रहे हैं ना, ये जो पुरानी उसमें पता कर रहे हैं अपना, पिछले जन्म में क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। तो ऐसा वो गलती मत करो, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है, प्रेतों से बात करना। बॉक्स ले आते हैं लोग और बात करने लग जाते हैं। नहीं करना चाहिए। मत छेड़ो उनकी दुनिया को। नियम तोड़ोगे तो कुदरत तुम्हारी ऐसी की तैसी जरूर करेगी। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।